हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सेकेंड चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूरोपियन यूनियन और मार्शल योजना के बारे में। आज हम आसियान के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ओके, तो देखिए आसियान में हम सबसे पहले आसियान को समझेंगे। आसियान है क्या? ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। तो सबसे पहले हम आसियान पढ़ेंगे, उसके बाद आसियान के उद्देश्य क्या है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। उसके बाद आसियान शैली किसे कहा जाता है। इसके बाद आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं। 2003 में आसियान के 3 स्तंभ बनाए गए थे, सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आसियान विजन 2020 पढ़ेंगे, इसके क्या उद्देश्य थे उसके बारे में पढ़ेंगे। 2020 के क्या विशेषताएं थे आसियान विजन 2020 के। इसके बाद आसियान के वर्तमान समय में क्या उपयोगिता या क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम अगर आसियान के इन सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे तो आसियान से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में, हम उसे आसानी से कर पाएंगे। चलिए अब हम आसियान को देखते हैं, ये है क्या। आसियान, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? हिंदी में देखिए, इसका फुल फॉर्म है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, और इंग्लिश में है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। दोस्तों, 1 नंबर में फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से याद कर ले। उसके बाद देखिए आसियान की स्थापना कब हुई थी। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके इसकी स्थापना की थी। तो किस घोषणा पत्र द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। ओके, अब इसके बाद देखिए आसियान का फर्स्ट सम्मेलन कब हुआ था। फर्स्ट आसियान समिट वाज हेल्ड इन फरवरी 1976 इन बाली, इंडोनेशिया। इसका जो फर्स्ट सम्मेलन आयोजित किया गया था 1976 में इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था इसका पहला सम्मेलन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से याद कर लें। इसके बाद देखिए बाद में आसियान में ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया शामिल हुए। इसके आसियान देशों की कुल संख्या कितने हो गई? 10 हो गई। स्टार्टिंग में इसके 5 देश थे, कौन कौन से थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में 5 देश और शामिल हुए, कौन कौन से? ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये इन 5 के शामिल होने के बाद क्या हुआ? आसियान के जो सदस्य देश है उनकी संख्या 10 हो गई। ओके, अब इसके बाद देखिए इसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है? जकार्ता। हेड क्वार्टर जो है जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया की कैपिटल है ये जकार्ता। यहाँ पर आसियान का हेड क्वार्टर है, मुख्यालय है। ओके, फर्स्ट सम्मेलन देखिए ये भी इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, और इसका जो हेड क्वार्टर्स जो भी है कहाँ पे है? जकार्ता। इंडोनेशिया के कैपिटल जकार्ता में है। तो 1-1 नंबर में बहुत पूछे जाते हैं, इन सबको याद कर लें। इसके बाद देखिए आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। ठीक है, आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए क्या किया गया? 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो ये सब जितने भी अब तक हमने पढ़ा, ये सब 1-1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, तो इन सबको आप अच्छे से याद कर लें। अब देखिए आसियान के उद्देश्य क्या हैं। इसका पहला उद्देश्य है, आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना है। तो पहला इसका उद्देश्य सदस्य देशों में आर्थिक विकास को तेज करना, आर्थिक विकास को ठीक बनाना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्राप्त करना है। इसका दूसरा उद्देश्य है
कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना। तो इसका दूसरा उद्देश्य है कानून के शासन को अपनाना और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कायदों पर चलना और क्षेत्रीय शांति, जो सदस्य देशों के बीच जो है आपस में संघर्ष न करके आपसी शांति को बनाए रखना, इसका दूसरा उद्देश्य है। तीसरा उद्देश्य है इसका अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देना। आपसी में क्या है, मेल मिलाप को बढ़ावा देना आपसी देशों में, और टकराव रहित जैसे विवाद अगर कोई टकराव हो रहा है तो उन सब को नकारना, इसका क्या है, तीसरा उद्देश्य है। तो ये था आसियान के उद्देश्य। अब देखिए आसियान शैली किसे कहते हैं, 1 नंबर में काफ़ी पूछा जाता है ये। आसियान शैली सदस्यों के अनौपचारिक सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। इसको सेम टू सेम याद कर ले, 1 नंबर में अगर आसियान शैली पूछा जाए तो यही लिखना, 1 नंबर पक्के मिलेंगे आपको। अब इसके बाद देखिए आसियान के प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय है पहला इसका स्तंभ, दूसरा है आसियान आर्थिक समुदाय और तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, आसियान के प्रमुख स्तंभ, इनकी स्थापना कब हुई थी, आसियान के स्तंभों की 2003 में। ठीक है, और ये तीनों स्तंभ है, इन तीनों का नाम याद कर लें। अब देखिए इन तीनों के उद्देश्य क्या क्या हैं। आसियान स्तंभों के उद्देश्य देखिए, तो आसियान सुरक्षा समुदाय जो पहला इसका स्तंभ है उसका उद्देश्य देखिए। आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक जाने से रोकना है। सभी सदस्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। तो आसियान सुरक्षा समुदाय का उद्देश्य है क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक जाने से रोकना। जो देशों के बीच विवाद अगर हो जाए तो उनको बातचीत द्वारा सुलझा लेना है, ना कि सैनिक टकराव तक उनको जाने देना है उन विवादों को। तो उन सब विवादों को बातचीत द्वारा सुलझाना इसका उद्देश्य है। और आसियान देशों की सुरक्षा और विदेश नीति में तालमेल बनाने के लिए क्या किया गया, 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई। अब दूसरा स्तंभ देखिए इसका क्या है, आसियान आर्थिक समुदाय इसका दूसरा स्तंभ है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य इन देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना है। तो दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय जो स्तंभ है इसका उद्देश्य है साझा बाजार तैयार करना, उत्पादन आधार तैयार करना और क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायता करना। जो ये देश हैं इन सब देशों के बीच में आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना, उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य है। इसके बाद आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है सदस्य देशों में सामाजिक स्थिति में सुधार और सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देना। जो सदस्य देश हैं इनके बीच में क्या करना है, सांस्कृतिक मेलजोल को बढ़ावा देना है और सामाजिक स्थिति में अगर कोई भी सामाजिक कमियां हो इन देशों में तो इन सबको क्या करना है, सुलझाना है या इन सब में सुधार करना है। ओके, अब देखिए आसियान विजन 2020 के क्या उद्देश्य हैं। आसियान विजन काफ़ी पूछा जाता है ये भी। तो इसका जो पहली विशेषता है आसियान विजन 2020 के, संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में उल्लेखित सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए क्षेत्रीय शांति और सुस्थिरता को प्रबल बनाना इसकी पहली विशेषता है। आसियान विजन 2020 का पहला उद्देश्य जो है, पहली विशेषता जो है क्या है कि संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र में जो उल्लेखित है सिद्धांत, उन सिद्धांतों का क्या करना है, पालन करना है और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता को क्या करना है, बनाए रखना है, उनको मजबूत बनाना है। इसकी दूसरी विशेषता है आसियान राष्ट्रों के लिए साझा सामूहिक बाजार और उत्पादन का आधार बनाना इसकी दूसरी विशेषता है। इसकी तीसरी विशेषता है राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देना, विचार विनिमय को सशक्त बनाना और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन को समझना।
तो इसकी तीसरी विशेषता, राष्ट्रों के बीच पारस्परिक विश्वास को, आपसी जो विश्वास है उनको क्या करना है, बढ़ावा देना, विचार विनिमय को सशक्त बनाना और एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना, एक दूसरे की समस्याओं का मिलकर हल करना इसकी तीसरी विशेषता है। इसकी चौथी विशेषता है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में रहने वाले लोगों का कल्याण करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तत्पर रहना। तो तीसरी विशेषता क्या है, जो दक्षिण पूर्व एशिया में के जो देश हैं जो इसमें शामिल है आसियान में, वहाँ पे रहने वाले लोगों का क्या करना है, कल्याण करना है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना इनकी जो है चौथी विशेषता है। इसकी पांचवी विशेषता है सदस्यों के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, इन देशों में आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को संयुक्त सहयोग से प्राप्त करना। तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास को अपनाना, उनको बढ़ावा देना क्या है, इसकी पांचवा विशेषता है। अब इसके बाद देखिए आसियान की वर्तमान समय में क्या उपयोगिता है या इसका रिलेवेंस क्या है, वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है, उसको देखते हैं। तो पहला देखिए इसका क्या रिलेवेंस है, यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराता है। तो एक तरह से बहुत बड़ा संगठन के रूप में ये कार्य कर रहा है जो कई देशों को चर्चा करने के लिए किसी मुद्दों पर या किसी विवाद पर चर्चा करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है ये विश्व स्तर पर। ओके, अब इसके देखिए दूसरी जो है आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामलों में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है। ठीक है, तीसरा देखिए क्या है, अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। तो फ्री ट्रेड जो है उसको बनाने में अमेरिका और चीन ने भी क्या किया, इंटरेस्ट इसमें दिखाया है, रुचि दिखलाई है। उसके बाद देखिए चौथा रिलेवेंस क्या है इसका, 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई है। तो पूर्व की ओर देखो की नीति भारत ने अपनाई, ये देखिए क्या है, पूर्व की ओर देखो नीति, मतलब भारत जो है पूर्वी और की जो देश है म्यांमार के जरिए उन देशों से क्या करना चाहता है, अच्छे संबंध बनाना चाहता है। इसीलिए भारत ने पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर चलो नीति अपनाई है ताकि पूर्वी एशिया में जो देश रह रहे हैं उनसे अच्छे संबंध बना सके। ठीक है, पांचवा रिलेवेंस देखिए, भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एक नंबर में काफ़ी पूछे गए हैं पहले एग्ज़ाम में। भारत ने आसियान के 2 देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। ओके, तो ये था जो है प्रासंगिकता थी, वर्तमान समय में इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में था। अब देखिए ये आसियान का जो है, आसियान के 10 कंट्रीज़ है, 10 कंट्रीज़ है और ये जो है बीच में जो है ये आसियान का लोगो है इस टाइप का। ठीक है, ये जो है लोगो है इसका और ये आसियान के 10 देश हैं, नए पुराने सारे 10 हैं इसमें, 5 पहले वाले देश और 5 बाद वाले देश। ठीक है, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जो है इसके सदस्य देश हैं। और ये जो है एक 10वां ब्रुनई दारुसलाम, ये 10 जो हैं इसके आसियान के मेंबरशिप है, आसियान के कुल सदस्य देश 10 हैं। तो इन 10 के नाम अच्छे से याद कर लें। अब मैप देखिए आसियान के देश कहाँ कहाँ पर है मैप में। देखिए ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया नहीं है लेकिन इंडिया के मैप के साथ इसलिए दिखला रहा हूँ मैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए किस तरफ के देश हैं। इंडिया को छुड़ाकर बाकी के जो 10 देश हैं वो सभी क्या है, आसियान के सदस्य देश हैं। तो आसियान हमने फुल फॉर्म में ही आसियान का पता चल रहा है दक्षिण पूर्व एशिया। तो ये सब जो एरिया है ये सब क्या है, जो ये कंट्री दिखलाए गए हैं दक्षिण पूर्व की तरफ जो देश हैं वही देश इसमें शामिल है, इसीलिए दक्षिण एशियाई देशों का संगठन हम आसियान को कह रहे हैं।
ठीक है। तो देखिए म्यांमार, इन सब की लोकेशन भी अच्छे से याद कर लें। मैप में भरने के लिए कोई सा भी कंट्री आ सकता है। म्यांमार है, लाओस की लोकेशन यहाँ पर है, ठीक है। फिर वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, सिंगापुर देखिए कहाँ पर है, सिंगापुर यहाँ है, ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया है, उसके बाद मलेशिया देखिए यहाँ पर है लोकेशन, ब्रुनाई दारुसलाम यहाँ है, फिलीपींस यहाँ है। तो ये जो 10 देश हैं इनको मैप में दर्शाया गया है। अब इनकी लोकेशन याद करने, इनकी लोकेशन भी लगभग एक दूसरे से ही मिली हुई है, तो नंबर वाइज से इनको अच्छे से याद कर लें। मैप वर्क जो होता है 5 नंबर तक का होता है, तो ये सब जो है हमारे मार्क्स बढ़ाने में, परसेंटेज बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो आप इंडियन मैप और वर्ल्ड मैप को थोड़ा अच्छे से याद कर लें ताकि आप मैप वर्क अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज की ये आसियान की वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, SST स्टडी पॉइंट चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, ठीक है, ताकि आपको आने वाले नई वीडियो सबसे पहले आपको आपके पास पहुँचे।